सोलो लेवलिंग सीजन 1 के एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है 10 साल से भी पहले हमारे दुनिया को दूसरे डायमेंशन में जोड़ने वाले बड़े गेट दिखाई देने लगे। गेट के दूसरी तरफ जादुई दानव रहते थे जिन पर आम हथियारों का कोई भी असर नहीं होता था और जो उन दानवों को हराने में काबिल बन पाए उन्हें हंटर कहा जाने लगा। उन हंटरों के जादू के पावर के अनुसार अलग अलग रैंक में डिवाइड किया गया, जैसे कि एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक। हमें प्रेजेंट डे की सीन दिखाया जाता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर डी रैंक की एक गेट अपीयर हुआ है। वहां हमारा हीरो जिनवो संग की एंट्री होती है। हमारे हीरो को देखकर दो बंदे कहते हैं ये दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है, ई रैंक का। और ई रैंक की एक मामूली सी लड़ाई में ये हॉस्पिटल पहुंच गया। ये सब हमारा हीरो सुन लेता है। तभी एक लड़की कहती है, जिनवो तुम्हें फिर से चोट कैसे लग गई? जो होती है जूही। फिर हमारा हीरो कहता है ये हमेशा मेरे साथ ही होता है। ई रैंक की गुफा में मैं घायल हो गया। वहां सब हाई रैंक के हंटर थे, कोई हीलर नहीं था। फिर रेड के लिए सब चलते हैं, जिसका लीडर होता है सन चुई। उनमें से एक बंदा कहता है, जिनबो तुम हमारे पीछे ही रहना वरना फिर से तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और हमारा हीरो हंस के कहता है ठीक है। जिनबो देखता ही उसके पास एक छुरी होता है, वो भी बिना मैजिक का, और कहता है आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। फिर हमारा हीरो गेट में एंटर करता है। फिर हमें एक दूसरी सीन दिखाया दिया जाता है जिसमें चेयरमैन गो कहते हैं पुराना तहखाना टूटने से उन्हें तकलीफ हुआ है, पर तहखाने से मिलने वाले सभी चीजों को फिर भी वो इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि उन गेट से मिलने वाले चीजों को बेचकर ही हम हंटर्स हमारी जिंदगी चलाते हैं। और वो चीज है एसेंस स्टोन। फिर हमें एक दूसरी सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन्बो एक दानव को मार दिया होता है और वो उसे मारकर बहुत ही खुश होता है। तभी एक दानव जिन्बो को पीछे से अटैक कर देता है। जिन्बो कैसे कैसे तो बच जाता है, लेकिन आखिर में हमारे हीरो को वो दानव घायल कर देता है। तभी एक दूसरा बंदा आकर जिन्बो को बचा लेता है और उस दानव को मार देता है। तभी जोई आकर हमारे हीरो को हील करता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है संग चूही और उनके साथियों ने मिलकर गेट के राजा को हरा देते हैं। तभी एक बंदा कहता है यहाँ एक गुफा है, और तभी सब मिलकर वोट करते हैं कि उस गुफा में जाए या ना जाए। फिर फिर 6 बंदे हाँ कहते हैं और फिर 6 बंदे ना करते हैं। तभी जिन्बो की बारी आती है। जिन्बो सोचता है उसके माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए और बहन के पढ़ाई के लिए भी, तो वो भी गुफा के अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक काली पत्थर पर एक बंदा अपने हाथ को रखता है और सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है दो बंदे बाइक में आकर एक लड़की की पर्स चोरी कर देते हैं। तभी उनके आगे एक लड़की आ जाती है और उनके ऊपर से जंप करके उस लड़की की पर्स को पकड़ लेती है और वो दो चोर बाइक से नीचे गिर जाते हैं। तभी वहां पर लोगों की भीड़ हो जाती है और वो कहते हैं ये तो एस रैंक के हंटर है। और तभी वो लड़की कहती है मुझे जाना होगा, और ये कह के वो चली जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिन्बो और उनके ग्रुप के सामने एक डरावनी बड़ी सी दरवाजा होता है। उसके अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है और उस एक बड़ी मूर्ति में लिखा होता है यार ये कार्टून लिपिक टेम्पल के लिखा क्या नियम। है? चलो पहला पढ़ा जाए। नियम देवता का सम्मान, कार्टन मंदिर दूसरा के जरूरी नियम। उसकी पहला तारीफ, नियम, तीसरा देवता अपनी का भक्ति सम्मान को करो। साबित करो। दूसरा, और वहाँ उन मूर्तियों से सबसे बड़ी एक मूर्ति होती है जो कि बहुत ही डरावनी होती है। वो बड़ी सी मूर्ति की आंखें हिल रही है, वो हमें देख रही है, और तभी वो बड़ा सा गेट अपने आप बंद हो जाती है। ये देखकर सारे डर जाते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है हम यहाँ ट्रैप हो चुके हैं, हमें यहाँ पहले से ही आना नहीं चाहिए था। और ये नहीं कहकर वो रुकूंगा, गेट की तरफ जाता जा है। रहा हूं मैं। तभी गेट पर खड़ी एक बॉस सैनिक है क्या? अपनी औजार लेकर 2 सेकंड में ही उस बंदे की सिर अलग कर देती है। और ये देखकर सारे बंदे डर जाते हैं और हमारा हीरो पूरा कांपने लगता है। और हमारा हीरो डर के सोचता है कि ये तो डी रैंक का हंटर था, वो मुझसे और मेरी ई रैंक से कई ज्यादा ताकत पर था। तभी जिन्बो उस बड़ी सी मूर्ति को देखती है और वो बड़ी सी मूर्ति की आंखें जिन्बो की ओर हो जाती है। और ये देखकर हमारा हीरो पूरी कांपने लगता है। वो अपनी पुरानी बातों को याद करता है। वो एक रेट में अपने साथियों से अलग हो गया था और उसे एक रैंक के दानवों ने उसे घायल कर दिया था। वो कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा और उससे पहले मैं एक भूल भुलैया में भूखा मरने वाला था। हमेशा खुद को मौत के कुएं में पाता था। मेरे पास ही चाकू कहीं खरीदने तक पैसे थे। मेरा जोधा भी कुछ ऐसा था
दिनबदिन मैंने मेरा मजाक सहा। मैं डर की वजह से अपनी आंखों को खुला रखता था, मौके की तलाश में रहा और इसलिए मैं बता पाया। तभी जिन्बो चिल्ला कर कहता है, सब झुक जाओ। तभी उस बड़ी सी मूर्ति की आंखों से आग निकलती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। और तभी जिन्बो पूरा डरा हुआ होता है और वो कहता है, हम सब मरने वाले हैं। और इसी तरह हमारे एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। यदि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।